हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। उनके लुक्स कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनकी वाइब कैसी होगी, उनका ऑरा कैसा होगा, ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज की रीडिंग के लिए मैंने ये एक चैनल मैसेजेस का पूरा डेक रेडी किया है जिसकी हेल्प से आज की रीडिंग को हम करने वाले हैं। सो यस, ये होगा आज की रीडिंग का टॉपिक। आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस, लुक्स, पर्सनालिटी, ऑरा कैसा रहने वाला है, वही आज की रीडिंग में हम जानेंगे। तो हमेशा की तरह इस रीडिंग में भी होगी 3 पाइल्स। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और अगर आपको इंट्यूटिवली पिक करना है तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपनी पाइल को चूज़ करिए। उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी कि जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी, वाइब कैसी हो सकती है। ओके, मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सबसे पहले 5 मैसेजेस को निकालते हैं। ओके, रिकॉर्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओवल फेस। तो इनका फेस का शेप ओवल हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ओवल फेस नज़र आ रहा है। ओके, देन वी हैव बिग नोज। तो इनकी नाक बड़ी हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हो तो ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है कि उनकी नाक बड़ी हो। ओके, देन वी हैव सेडक्टिव सायरन ग्लैंस। उनका जो देखने का तरीका होगा, कुछ लोगों का जो गेज होता है, जिस तरीके से वो देखते हैं वो काफ़ी सेडक्टिव या काफ़ी सायरन जैसा लगता है। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत मैग्नेटिक इनकी आंखें होंगी। या ये जिस तरीके से देखते हैं लोगों को जब ये किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, उस वक्त इनकी नज़रें जिस तरीके से होती हैं वो काफ़ी सेडक्टिव आपको लग सकता है। ओके, थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग भी आप इनको देखकर महसूस कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट वी हैव एक्वेरियस प्लेसमेंट। एक्वेरियस प्लेसमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि। एक्वेरियस प्लेसमेंट्स वाले लोग बहुत फन लविंग होते हैं। ओके, बहुत फ्री सोल होते हैं, फ्री माइंडेड होते हैं, ज़्यादा किसी चीज़ से अटैच ना रहना, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना ना। इवन टैरो कार्ड में भी, पूरे टैरो डेक में जो टैरो कार्ड एक्वेरियस की एनर्जी को जस्टिफाई करता है वो होता है द स्टार कार्ड, हीलिंग का कार्ड। ओके, तो इनका बिहेवियर, इनकी पर्सनैलिटी आपको काफ़ी हीलिंग वाइब दे सकती है कि फालतू में किसी के बारे में कुछ नेगेटिव ना बोलना, गॉसिप ना करना, अपने काम से मतलब रखना, अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करना, अपने से मतलब रखना, ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। ओके, एनिमल्स का भी इनको शौक हो सकता है। हॉर्स राइडिंग यहाँ पर सुनाई दे रहा है। सो या, एनिमल्स भी इन्हें पसंद हो सकते हैं। देन वी हैव स्मॉल नोज। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बिग नोज़ का मैसेज आया था और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्मॉल नोज़ का मैसेज आ रहा है कि इनकी नाक छोटी हो सकती है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 1। हम 20 मैसेजेस को पुल आउट करेंगे। ओके, फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 1। ओके, देन वी हैव ब्यूटी मार्क मोल ऑन फेस। तो इनके फेस पे कोई मोल हो सकता है, कोई तिल हो सकता है, कोई ब्यूटी मार्क हो सकता है। एक से ज़्यादा मोल्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा तिल भी हो सकते हैं। बेसिकली इनके चेहरे पे कोई ना कोई कैसा निशान होगा जो नोटिसेबल होगा, यानी कि जब कोई इनको पहली बार दिखे तो उनको वो मार्क दिख जाएगा। ओके, अगर इनके फेस पे कोई मोल भी है तो वो आराम से आपको दिख जाएगा, आप उसे नोटिस कर लोगे। ओके, जब भी आप इनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे। देन वी हैव पेस्टल लवर। ओके, तो इनको पेस्टल कलर्स का शौक हो सकता है।
क्लासी कलर्स जो होते हैं, लाइलैक एक एग्जांपल है, और लेवेंडर भी हुआ थोड़ा सा मे बी, और जो भी हैं ये पेस्टल कलर, आइवरी हो गया, काइंड ऑफ दैट। तो इन्हें पेस्टल कलर के कपड़े अच्छे लगते होंगे, तो काफ़ी फ्री सोल ये हो सकते हैं। पायल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस, हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन। देन वी हैव टॉक विद देयर हैंड्स, तो इनको बात करते टाइम अपने हैंड्स का यूज़ करना अच्छा लगता होगा, शायद ये काफ़ी इस तरीके से बात करते होंगे हैंड्स मूवमेंट के साथ। ओके, ये इनकी एक हैबिट आप नोटिस कर सकते हो। देन वी हैव स्कॉर्पियो प्लेसमेंट। स्कॉर्पियो प्लेसमेंट के साथ ये मैसेज एकदम फिट बैठता है, सेडक्टिव सेंस वाला, क्योंकि स्कॉर्पियो प्लेसमेंट बहुत इंटिमिडेटिंग प्लेसमेंट होती है, राइट। ये लोग देखने में ही बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, बहुत क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है इनकी, कि इनकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पहले से ही समझ जाएंगे कि आप इनके पास क्यों आ रहे हो, जेन्युइन इंटेंशंस के साथ आ रहे हो या कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए आ रहे हो। ओके, बाउंड्रीज इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आसपास बनाए रखी होती है। लाइफ इनकी बहुत प्राइवेट होती है, थोड़े से मिस्टीरियस भी होते हैं। आपको इनके बारे में सब कुछ तब तक पता नहीं चलेगा जब तक ये आपको बताना ना चाहें, क्योंकि ना तो ये लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ना ही ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हैं। तो इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादातर मिस्ट्री बनकर रहता है, तो ऐसी एनर्जी हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। अट्रैक्टिव होंगे, बहुत हॉट, बहुत सेक्सी से भी आपको ये लग सकते हैं। मिस्टीरियस होंगे, एकदम से आपको ना पता चले कि इनके मन में क्या चल रहा है या इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि जब तक ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर लेते या आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते, ये अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। स्कॉर्पियो प्लेसमेंट्स की वाइब भी कुछ ऐसी होती है, बट ये लॉयल भी होते हैं, कमिटेड भी होते हैं। ओके, कभी कभी लोग स्कॉर्पियो प्लेसमेंट को रेड फ्लैग भी बोलते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ी इंटेंस होती है। तो जो लोग केवल कैजुअल टॉक्स के लिए आ रहे हैं, केवल मुच्ची वाली बातें करने के लिए आ रहे, लाइक बस वो लव टॉक करना, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई लॉयल्टी नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ स्कॉर्पियो नहीं टिक पाते। उनको वो सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, उनको लायर्स नहीं पसंद, उनको झूठ बोलने वाले लोग, मैनिपुलेटिव लोग नहीं पसंद, उनको ऑनेस्ट लोग पसंद है, रिलायबल लोग पसंद है। तो वो उनकी उस इंटेंस एनर्जी को लोग झेल नहीं पाते, इसलिए वो कहते हैं कि स्कॉर्पियो रेड फ्लैग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसा प्लेसमेंट है जिसको पता है उसकी वर्थ। ओके, तो अगर उनको लगता है कि आप उनके लायक नहीं हो, तो वो आपको सीधा नो बोल देंगे, फिर चाहे आपका ईगो भी ट्रिगर क्यों ना हो जाए। तो ऐसी थोड़ी इनकी एनर्जी हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके, देन वी हैव एक्सप्रेशन सबटाइटल्स। तो एक्सप्रेशन सबटाइटल से मैंने यहाँ पे जो मैसेज लिखा था वो ये था कि कुछ लोग होते हैं जो बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर आप उनका फेस देखो, उनके एक्सप्रेशंस देखो, तो आपको पता चल जाता है कि इंसान फील कैसा कर रहा है। कि भले ये बता ना रहा हो, लेकिन ये जैसे जैसे एक्सप्रेशंस बना रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रखा है, बहुत चिढ़ रखा है अभी, या अच्छा महसूस कर रहा है, या किसी को जज कर रहा है, या सैड है, या गुस्से में है। सब एक्सप्रेशन से पता चल जाना कि कैसा ये फील कर रहा है। तो ये पर्सन भले ही ज़्यादा ना बोलता हो, लेकिन इनके एक्सप्रेशन देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा फील कर रहे हैं। ओके, इनके एक्सप्रेशन इनके दिल का हाल आपको बता देंगे कि इस वक्त इनका मूड कैसा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 1, फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 1, फ्यूचर स्पाउस। थैंक यू। ओके, वी हैव टॉल हाइट। तो इनकी हाइट लंबी हो सकती है, या फिर ये आपसे टॉल हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, थिन फिगर। तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है, जो इनका फिजिकल अपीयरेंस है, वो थोड़ा सा स्लिम, थोड़ा थिन कैटेगरी में आता है। ओके, चबी कैटेगरी में ये नहीं आते, ओवरवेट ये नहीं होंगे। देन वी हैव कर्मा बिलीवर। ऑफ कोर्स स्कॉर्पियो प्लेसमेंट है, तो अगेन ये
तो होना ही था। कर्मा बिलीवर है आपका पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस, सॉरी। उनको पता है कि अगर कोई इनके साथ बुरा करेगा तो उसको भी उसका कर्मा आगे जाकर मिल ही जाएगा, तो ये ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। ये फॉरगिव करके, लेट गो करके मूव ऑन करने वालों में से हैं। ये ज़्यादा रिवेंज लेने वाली एनर्जी इनकी नहीं होगी, क्योंकि इनको पता है जो इनके साथ गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। तो ये काफ़ी कर्मा पे बिलीव करते होंगे, और इनको ये भी पता है कि अगर ये अच्छी इंटेंशन के साथ कोई काम करेंगे तो फिर चाहे कितने भी लोग बोले कि तेरा कुछ नहीं होगा, फ्लॉप हो जाएगा ये आइडिया, तुझे फेलियर देखने को मिलेगी, तो फेल हो जाएगा, ये बिलीव नहीं करते ऐसी बातों पर। इनका मानना ये है कि अगर मैंने अच्छी इंटेंशन से कोई काम करा है तो फिर चाहे लोगों को वो चीज़ कितनी भी फ्लॉप या ऐसी नज़र आ रही हो जिसमें कुछ ग्रोथ नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है, फिर भी मुझे सक्सेस मिल ही जाएगी, क्योंकि मेरे कर्म अच्छे थे। तो कर्म पे बहुत विश्वास रखने वालों में से ये हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ज़्यादा प्रे करना, पूजा पाठ करना, बहुत रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना इनको ज़्यादा नहीं पसंद होगा। अंधविश्वासी तो ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इनको लगता है हमारा कर्मा ही हमारी नियति डिसाइड करता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और अगर हमारे कर्म ही ख़राब है तो फिर हम कितना भी शिवलिंग पे जल चढ़ा दें, दूध चढ़ा दें, कितने भी व्रत रख लें, कुछ नहीं होने वाला। अगर कर्म ही ख़राब है तो भुगतना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। ओके, देन वी हैव कैची लाउड लाफ। तो इनका जो हंसने का स्टाइल होगा वो काफ़ी नोटिसेबल होगा। या तो ये हंसते ही नहीं हैं, लेकिन ये जब हंसते हैं तो इनकी लाफ या तो बहुत लाउड हो सकती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के हंसना, या ऐसी हो सकती है कि आप नोटिस कर लोगे। कुछ लोगों की लाफ थोड़ी यूनिक सी होती है कि हमको पता चल जाता है, अच्छा ये इस इंसान के हंसने की आवाज़ है, इस तरीके से यही हंसता है। तो या इनकी लाफ थोड़ी लाउड हो सकता है, या कैची हो सकती है। ओके, देन वी हैव शाई ब्लशी नेचर। तो थोड़ा सा इनका शाई नेचर भी हो सकता है। ओके, या फिर ये हो सकता है कि वैसे तो ये अपने आप को काफ़ी टफ दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब इन्हें कोई पसंद आ गया, ये जब इनके मन में किसी के लिए वो रोमांटिक फीलिंग्स जनरेट हो गई, तो उस पर्सन के सामने थोड़ा शाई फील करते हो, थोड़ा ब्लश करते हो। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जो कि आपके साथ कर सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। तो आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस का शाई नेचर भी हो सकता है। ओके, व्हाट एल्स? फाइनल 5 मैसेजेस फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के लिए। थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस। सो वी हैव कैंसर प्लेसमेंट। तो आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस की कैंसर प्लेसमेंट भी हो सकती है। कैंसर को हम हिंदी में बोलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी मदरली एनर्जी होती है। ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। ओके, इनके मूड स्विंग्स भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सेंसिटिव होते हैं। तो अगर किसी ने मजाक में भी कोई बात इनसे कह दी, लेकिन इनको अच्छी नहीं लगी, तो ये हर्ट हो जाएंगे। ओके, बिकॉज ये दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोचने वालों में से होते हैं, इमोशनल होते हैं। इनको थोड़ा मैनिपुलेट करना भी ईजी होता है कुछ लोगों के केस में, क्योंकि ये बातों में आ जाते हैं। लेकिन इनकी एनर्जी आपके प्रति बहुत केयरिंग होगी, ये बहुत लॉयल होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, आपकी इमोशंस की बहुत वैल्यू करेंगे। अगर इनको पता है आप सैड हो तो आपको इग्नोर करना या आपको जज करना कि ऐसी बातों पे कौन रोता है, या ये तो बहुत छोटी सी बात है, इस पर ऐसा रिएक्ट क्यों करना, ऐसी एनर्जी इनकी बिल्कुल नहीं होगी। ये उन लोगों में से आते हैं जो अपने आप को आपके शू में रखेंगे, आपकी जगह पर रखेंगे, और फिर सोचेंगे कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो क्या मैं भी ऐसा ही फील कर रहा होता जैसा आप फील कर रहे हो, और हाँ तो फिर गलत क्या है, राइट। तो ये आपके इमोशंस की बहुत वैल्यू करेंगे, आपकी बहुत केयर करेंगे। मदरली नेचर होगा इनका, जैसे एक मदर की एनर्जी होती है बेसिकली। टैरो में भी कैंसर की एनर्जी को जो कार्ड रिप्रेजेंट करता है वो है एम्प्रेस का। एम्प्रेस की जैसी एनर्जी होती है वैसी ही होती है कैंसर प्लेसमेंट्स की भी एनर्जी। थोड़े से मूड स्विंग्स का भी इनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इट्स लाइक आपको थोड़ा जानने में, इनको समझने में इनको टाइम लगेगा। अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो देन इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर आप इनसे अभी मिले नहीं हो तो आपको इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि कौन सी बातें इनको अच्छी लगती है, कौन सी बातों से ट्रिगर हो जाते हैं, कौन सी बातों से सैड हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इमोशनल स्टडी करना है इनकी। ओके,
ओके, ये हैं हमारे फाइनल मैसेजेस। वी हैव गॉड्स चाइल्ड, भगवान के बच्चे। तो ये थोड़े स्पिरिचुअल हो सकते हैं नेचर में। ओके, ये भगवान को समझना चाहते हैं। लोगों ने भगवान को कैसा समझाया है, इन्हें उस चीज़ से मतलब नहीं है, क्योंकि कई बार अगर हम देखें तो हमको डिस्क्रिप्शन ऐसे दिया जाता है भगवान का कि वो बहुत डरावने हैं, है ना, वो बहुत गुस्से वाले हैं, वो बहुत लालची हैं। अगर कई बार हमको लाइक ऐसे डिस्क्राइब करवाया जाता है कि अगर आपको उनसे कोई मदद मांगनी है तो आपको बहुत सारा पैसा उनको चढ़ाना होगा, उनके लिए बहुत व्रत रखने होंगे, कठिन कठिन तपस्या करनी होगी आपको, तभी जाकर वो खुश होंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता। गॉड प्योरिटी को वैल्यू करते हैं। जो लॉर्ड शिवा हैं उनको भी हम आशुतोष बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले गॉड हैं। कि उनको खुश करने के लिए आप बस उनके सामने बैठ जाओ और जो भी आपके मन में है, रिग्रेट कर रहे हो आप किसी चीज़ को लेकर, आपके मन में किसी चीज़ का गिल्ट है, पछतावा है, आप बस एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझसे गलती हुई। वो आपको एकदम माफ़ कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए प्योरिटी मैटर करती है, उनके लिए इनोसेंस मैटर करती है। लेकिन हमें बताया ऐसा जाता है कि भगवान तो बहुत डरावने हैं, सुबह उठ के 7 बजे आपको उनकी पूजा करनी ही होगी, नहीं तो बिल्कुल वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो अच्छा नहीं मानेंगे, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो ये जैसे गॉड की जो रियलिटी है, एक्चुअली में गॉड क्या है, ये हायर इंटेलिजेंस क्या है, एनर्जीज क्या है, काम कैसे करता है, ये सब इसकी रियलिटी क्या है, उसको ये समझते हैं। तो ये भगवान पे विश्वास करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में अंधविश्वास करने वालों में से ये नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, उसके बाद वी हैव हेल्दी बाउंड्रीज। या हर किसी को फ्रेंड बनाना इनको नहीं पसंद होगा, इनके लिए इनकी बाउंड्रीज बहुत मैटर करती है। मे बी क्योंकि कैंसर का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है और स्कॉर्पियो का भी। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत धोखे देखे हों, लोगों ने इनको चीट किया, इनके साथ कुछ गलत किया, क्योंकि बहुत इमोशनल थे तो उनकी बातों में आ जाते थे। बट धीरे धीरे इन्होंने वो लेसन सीखे और अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना कर रखते हैं कि अगर मुझे हल्का सा भी वो वाइब आ गई कि सामने वाले इंसान की मुझे लेके इंटेंशंस अच्छी नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी 1 सेकंड भी उस पर्सन पे वेस्ट नहीं करूँगा। मैं उस पर्सन को टाटा बाय बाय बोल के चला जाऊँगा। अब उस पर्सन को अपनी लाइफ में और देर नहीं रखूँगा। ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। तो ये अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग रखते हैं और मुझे बहुत डिसिप्लिन्ड वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। टाइम पर उठना, टाइम पर सोना। अगर इनकी कुछ हैबिट है कि मैं हफ्ते में केवल 1 दिन ही जंक फूड खाऊंगा या बाहर से खाना खाऊंगा, तो उसको मेंटेन रखना। बहुत कमिटेड, बहुत डिसिप्लिन्ड ये शख्स होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके ओके, देन वी हैव एडजस्टेबल वाटर पर्सनैलिटी या कैंसर। इनको एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगता। बेशक ये फेक एनर्जी, फेक लोगों को अपनी लाइफ में आने नहीं देते होंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके साथ एडजस्ट होने में इनको टाइम नहीं लगता होगा। कैंसर प्लेसमेंट की ये निशानी होती है। ओके, अगर आप इनको हर्ट नहीं कर रहे हो, इनके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो, इनको धोखा नहीं दे रहे हो, इनका मजाक नहीं उड़ा रहे हो, तो ये आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत अच्छे से। फिर चाहे आप इनसे कितने भी अलग क्यों ना हो, इनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके लिए बस इमोशंस मैटर करते हैं कि ये आपको पेन ना दे, आप इनको पेन ना दो, और बाकी आप जितने भी डिफरेंट हो, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी एडजस्टेबल होगी। ओके, एंड द लास्ट मैसेज वी हैव टू मच एक्सेसरीज। तो आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस को खुद को एक्सेसराइज करना बहुत अच्छा लगता होगा। बहुत सारी रिंग्स पहनना, पेंडेंट्स पहनना, जो भी एक्सेसरी होती है, ब्रेसलेट पहन लिया या कोई और चोकर पहन लिया, या बहुत सारी पियर्सिंग करवा ली। इनको लाइक एक्सेसरीज का बहुत शौक हो सकता है। ओके, पाइल नंबर 1। तो ये हैं कुछ मैसेजेस आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, जिसमें से कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट हुए होंगे। अगर हुए हो और ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी कि जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स, फिजिकल अपीयरेंस, ऑरा, वाइब, पर्सनैलिटी के बारे में कौन कौन से मैसेजेस निकल कर आते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है स्पिरिट टीम, उनके
फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, 3 more shuffle please. ग्रुप नंबर 2, ओके, एक मैसेज आ गया है। ग्रुप नंबर 2, ओके, हम आपके लिए 20 मैसेजेस को पुल आउट करेंगे। ओके ओके, सबसे पहले हमारे पास है एडवेंचरस। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस काफ़ी एडवेंचरस किस्म के पर्सन हो सकते हैं। उनके टैलेंट्स बहुत सारे हों, लाइक बहुत सारी चीज़ों में वो अच्छे हों, माहिर हों, स्किल्ड हों, उनकी हॉबीज़ बहुत हों, उनके शौक़ बहुत हों। ट्रैवल की हॉबी हो उनकी एक, उनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता हो। जो ये एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं जो जिनसे लोग थोड़ा सा घबराते हैं, यू नो, बंजी जंपिंग करना या स्काई डाइविंग करना या फिर यू नो जो भी लाइक ये वाटर स्पोर्ट्स भी जो थोड़े से होते हैं, इनको ऐसी एक्टिविटीज़ में बहुत मज़ा आता हो। ओके, एडवेंचरस थोड़े से ये नज़र आ रहे हैं। या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इनको अच्छा लगता होगा। ये कंफर्ट जोन में बैठे रहने वालों में से नहीं है। नई नई चीज़ें ट्राई करना, नई नई चीज़ें सीखना, एक्सप्लोर करना इनको अच्छा लगता होगा। देन वी हैव डीप हस्की वॉइस। तो इनकी आवाज़ काफ़ी डीप हो सकती है। हस्की वॉइस अगर आपको पता हो, सिंगर्स की भी कई बार हस्की वॉइस होती है। जब वो नॉर्मल टोन में बात कर रहे होते हैं ना, काफ़ी टाइम उनकी आवाज़ थोड़ी हस्की टाइप की या काफ़ी डीप साउंड करती है, तो इनकी वॉइस काफ़ी डीप हो सकती है। हिंदी में उसको हम कहते हैं ना, मोटी आवाज़ वाला इंसान है ये, या फिर इसकी आवाज़ काफ़ी गहरी है। या तो ऐसी आवाज़ इनकी हो सकती है। देन वी हैव हेल्दी बाउंड्रीज़। मुझे यहाँ पे फूड सुनाई दिया, तो फूड के साथ इनकी काफ़ी हेल्दी बाउंड्रीज़ रहती होगी कि कुछ कुछ चीज़ें ये खानी अवॉइड करते हैं क्योंकि इनको लगता है उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, या कितने अमाउंट का खाना है कि हफ्ते में केवल एक बार ही जंक फूड खाना है या बाहर से खाना है, हफ्ते में केवल एक बार ही बहुत ज़्यादा ऑयली वाला खाना खाना है, यू नो, हेल्दी फूड ज़्यादा लेना है, सैलेड ज़्यादा खाना है। तो हेल्थ को लेकर थोड़े से कॉन्शियस हो सकते हैं। अदरवाइज़ इनको हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना बहुत पसंद होगा। इनकी पहली प्रायोरिटी ये है, इनकी पहली प्रायोरिटी वो हैं जो इनके लिए मैटर करते हैं। हर किसी को टाइम देना इनको ये पसंद नहीं होगा। खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान होगा। खुद को बेटर बनाना, खुद की लाइफ को स्टेबल बनाना, सिक्योर बनाना। और अगेन इनको अगर पता है कुछ लोग इनके लिए अच्छे नहीं है, तो ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड ना करना। तो हेल्दी बाउंड्रीज़ ये बनाते हैं। ओके, देन वी हैव डिम्पल्स। तो आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस के डिम्पल्स हो सकते हैं या डिम्पल हो सकता है एक या एक से ज़्यादा। तो ये चीज़ भी आप इनमें नोटिस कर सकते हो जब आप फर्स्ट टाइम इनको देखोगे या इनसे मिलोगे। ओके, देन वी हैव ब्लैक आइज़। तो आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस की ब्लैक आइज़ हो सकती है या डार्क ब्राउन आइज़ भी हो सकती है। ओके, ये भी एक यहाँ पे ट्रेट नज़र आ रहा है। फ्यूचर स्पाउस फाइल नंबर 2। ओके, देन वी हैव जोन आउट। तो अनुष्का शर्मा का अगर आपने एक इंटरव्यू देखा हो जहाँ पर वो बोलती हैं कि अगर मेरी इंटरेस्ट की बात नहीं है ना, तो मैं जोन आउट हो जाती हूँ, यानी कि मैं खो जाती हूँ। अगर मेरी इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है तो मेरा ध्यान कहीं और ही चला जाता है, यू नो। कभी कभी अगर आपने नोटिस किया हो कि हम किसी चीज़ को बस देखते रहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को बस हम देखते रहते हैं और हमारा ध्यान ही कहीं और होता है। हम देख किसी चीज़ को रहे हैं लेकिन मेंटली हम कहीं और ही पहुँचे हुए हैं। तो ऐसी इनकी हैबिट हो सकती है जोन आउट होने की, खो जाने की। ओके, एस्केपिज़म वाली हैबिट जो हम कहते हैं कि फिज़िकली तो ये यहाँ है लेकिन मेंटली ये कहीं और है। तो अगर इनकी इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिसमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, तो भले ही ये उस ग्रुप में बैठे हों लेकिन इनका ध्यान कहीं और ही चला जाता होगा। तो ऐसे जोन आउट होने वाली हैबिट इनकी हो सकती है। देन वी हैव लियो प्लेसमेंट। तो काफ़ी चार्मिंग आपको ये नज़र आ सकते हैं। लीडर क्वालिटीज़ इनमें होंगी, लॉयल होंगे, कमिटेड होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़े से डोमिनेंट भी होंगे। नॉट इन टॉक्सिक वे और नेगेटिव वे, बट अगर इनको लगता है कि आपके लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो ये आपको टोकेंगे।
ऐसा नहीं है कि ओ आई लव यू तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। नो, अगर इनको पता है कि कुछ खाना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो ये आपको रोकेंगे। किसी इंसान से बात करना आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आप उस इंसान के इंटेंशंस नहीं देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हैं, तो ये उस इंसान से थोड़ा-सा वो स्पेस मेंटेन करने के लिए आपको कहेंगे कि ज़्यादा इस इंसान से कम्युनिकेट मत करो, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, ओके? क्योंकि आपकी केयर करते हैं, तो ऐसी एनर्जी भी इनकी हो सकती है। थोड़ी जेलसी भी इनके अंदर हो सकती है आपको लेकर, थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी। स्किन इनकी थोड़ी ग्लोई हो सकती है, ओके? और ये बहुत ब्रेव होंगे बिकॉज़ लियो से मुझे स्ट्रेंथ कार्ड याद आ रहा है और स्ट्रेंथ कार्ड में लायन होता है, आपने देखा होगा। तो मुझे इनकी एनर्जी बहुत ब्रेव भी लग रही है, यू नो, ब्रेव इंसान है कोई, बहुत हिम्मत है किसी में बहुत ज़्यादा। अगेन वही कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने वाली बात, एडवेंचरस पर्सन। देन वी हैव होपलेस रोमांटिक, तो ये रोमांटिक बहुत होंगे। और होपलेस रोमांटिक का बेसिकली मतलब होता है एक इंसान जो हाउ डू यू से कि एक इंसान अगर यू नो अगर वो पर्सन आपके लिए कुछ फील करता है तो उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए अगर उसको आपके लिए कोई लेटर भी लिखना होगा, लव लेटर, तो वो भी लिख देगा। और आज के टाइम पर हमको ये चीज़ थोड़ी अजीब लग सकती है कि लेटर कौन लिखता है यार, एआई का ज़माना आ गया है, अब ये सब कौन लिखता है, तो कितना क्रिंज है या कितना क्लीशे है, बट वो पर्सन करेगा क्योंकि वो होपलेस है, उसको नहीं पता लव एक्सप्रेस करने का फिक्स तरीका क्या होता है, स्पेसिफिक तरीका क्या होता है। उसको जो करने का आपके लिए मन करेगा, अगर उसका आपके लिए गाना गाने का मन करेगा तो वो गाना भी गा लेगा। तो होपलेस रोमांटिक एक ऐसा ही पर्सन हुआ जो अपना लव एक्सप्रेस करता है, लेकिन उसका लव एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत जेन्युइन है, बहुत इनोसेंट है, ओके? वो बहुत सोच समझ कर कुछ प्रिपेयर नहीं करता, उसका जिस तरीके से एक्सप्रेस करने का मन है खुद को बस वो कर रहा है, ओके? ओके, देन वी हैव मर्क्यूरी दारा कारका। तो आप में से कुछ लोगों का दारा कारका मर्क्यूरी हो सकता है। दारा कारका का मतलब होता है आपकी पूरे नेटल चार्ट में, आपकी कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह ग्रह हैं, उसमें सबसे लीस्ट डिग्री का जो भी प्लैनेट है जो हमारी फ्यूचर स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, ओके? तो मर्क्यूरी दारा कारका का मतलब ये हो सकता है कि एक तो आपकी मैरिज अर्ली एज में होने के चांसेस हैं, 21 टू 25 के बीच में, या फिर आपका जो स्पाउस है वो आपसे एज में थोड़े छोटे हो सकते हैं, मंथली यू नो 1-2 महीने का डिफरेंस हो या 1 साल का डिफरेंस हो, या फिर वो दिखने में बहुत यंग लग सकते हैं, उनकी जो भी एज हो वो उससे काफ़ी यंग लगे। जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलो आप बोलो कि इस पर्सन की जितनी एज है उतना ये लगता नहीं है, ये काफ़ी यंग लगता है, ओके? ऑल्सो मर्क्यूरी काफ़ी टॉकेटिव पर्सन की भी बात करता है, कोई इंसान जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जिसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑल्सो सेंस ऑफ ह्यूमर भी जिस पर्सन में अच्छा खासा है, यू नो, इस पर्सन के साथ आप कभी बोर महसूस नहीं करोगे, बोर्डम फील नहीं करोगे। एंड अगेन इस पर्सन की एनर्जी ना बहुत बच्चों वाली है, यू नो, बहुत सीरियस नहीं होगा ये पर्सन। एन्जॉय करो, चिल करो अपनी लाइफ को। और इनकी स्किन भी क्लियर होगी, स्पेशली इनका फेस। आई डोंट नो वो मैसेज यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज आया था कि उनके फ्यूचर स्पाउस के फेस पे कोई मार्क हो सकता है, कोई मोल हो सकता है। आई डोंट फील आपके फ्यूचर स्पाउस के फेस पे कोई मार्क या कोई मोल होगा। आई डोंट नो अगर आगे वो मैसेज आया ना है, बिकॉज मर्क्यूरी प्लेसमेंट बात करता है क्लियर स्किन की। अगर आपके फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी है या अगर आपका असेंडेंट मर्क्यूरी है तो आपका फेस बहुत क्लीन होगा, उस पर कोई निशान नहीं होंगे, ओके? स्किन बहुत वाइटिश होगी आपकी। ओके, देन वी हैव एडजस्टेबल वाटर पर्सनैलिटी। एडजस्टेबल पाइल नंबर 1 में भी ये मैसेज आया था, तो इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी एडजस्टेबल होगी, अगेन मर्क्यूरी वाली। क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा है, राइट? तो ये किसी से भी बात कर लेंगे, किसी के साथ भी बैठ जाएंगे, किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर लेंगे, इनको ज़्यादा एडजस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इंट्रोवर्ट, ये बहुत शाय, ये बहुत रिजर्व्ड किस्म का इनका नेचर नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट भी इनको नहीं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा, बट या अपने लिए एक्सट्रोवर्ट हैं। अगर इनका खुद कुछ करने का मन है, फिर चाहे इनका अकेले जाना हो कहीं सोलो ट्रैवल पर, तो ये चले जाएंगे। फिर इनके अंदर वो शाय एनर्जी नहीं आएगी, वो एंग्जाइटी इनके अंदर नहीं आएगी, ओके?
बट इनकी पर्सनैलिटी बहुत एडजस्टेबल होगी। ओके, आपको भी ये बहुत जल्दी अपने साथ कंफर्टेबल फील करवा देंगे। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, क्योंकि मर्क्यूरी वाइब ना बहुत बेस्ट फ्रेंड वाइब भी होती है, कि लवर से ज़्यादा किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानना, कि आप अपने मन की हर बात इनसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये आपको जज नहीं कर रहे हैं, ये फालतू का आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो बहुत बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब भी इस पर्सन से आपको फील होगी। व्हाट एल्स? पाइल नंबर 2, फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, फोर, 5। ओके, नेक्स्ट वी हैव, इनके लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, बाल इनके लंबे हो सकते हैं। इवन अगर ये मेल हैं तो हो सकता है ये पोनी टेल बनाते हों, या इनके बाल बहुत घने हों। अगर ये मेल भी हैं तो इनकी बाल बहुत घने हों, बहुत सारे हों, मतलब यस। नेक्स्ट वी हैव टॉरस प्लेसमेंट। टॉरस को हम हिंदी में बोलते हैं वृषभ राशि। और टॉरस प्लेसमेंट बात करता है एक तो बहुत ग्राउंडेड नेचर की, कि कोई इंसान बहुत ग्राउंडेड है, बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करता है, वो प्रैक्टिकल है नेचर में। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालना, बजाय प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है इतना ज़्यादा उसको बोल के और स्ट्रेस लेके, सोल्यूशन ओरिएंटेड ये होंगे। दूसरा, ये काफ़ी प्रॉस्पेरिटी की भी बात करता है, तो या तो ये रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, या फिर अपनी दम पर, अपनी मेहनत से ये मनी, लग्जरी अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, या ऑलरेडी अचीव कर चुके होंगे। लेकिन इनकी लाइफ बहुत सिक्योर होगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी होगी। ओके, टॉरस बुल की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आफ्टर गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन आपका लक या आपके करियर की सक्सेस भी बूस्ट हो, उसमें भी आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिले। ओके, देन वी हैव टॉक फास्टली, स्पीक क्विकली। कभी कभी मर्क्यूरी की प्लेसमेंट ऐसी हो जाती है कि जिन लोगों का मर्क्यूरी स्ट्रांग होता है उन्हें बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत होती है। ओके, वो बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, तो ऐसी एनर्जी, ऐसी हैबिट इनकी हो सकती है कि ये बहुत जल्दी जल्दी बात करते हों। ओके, बहुत फटाफट बोलने वालों में से हों। देन वी हैव अनबॉदर्ड सैवेज। इनको नहीं परवाह कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, बहुत सैवेज किस्म के पर्सन है। ओके, अगर इनको पता है, क्योंकि मर्क्यूरी का मैंने सेंस ऑफ ह्यूमर आपको बताया था, अगर इनको पता है कि कोई इंसान इनडायरेक्टली इनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है या इनडायरेक्टली ताना मारने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसको सूद समेत वहीं पे जवाब दे देंगे। ये हर्ट नहीं होंगे या बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें नहीं करने लगेंगे। नो, सामने वाला इनको जैसा ट्रीट करेगा ये उसी मोमेंट में उसको वैसा ट्रीट करेंगे, वैसा ही जवाब दे देंगे। तो काफ़ी सैवेज हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, पाइल नंबर 2। और अगर आप सैवेज हो तो आपका कंपेटिटर आपको मिल सकता है, कि यहाँ से आप कुछ सैवेज लाइन बोल रहे हो, वहाँ से वो कोई सैवेज लाइन बोल रहा है, तो या अब दोनों की पर्सनालिटी थोड़ी सेम भी हो सकती है, आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की। देन वी हैव बी फेस, फेशियल एक्सप्रेशन। बी फेस कैसे बताऊँ? आप लोग के ड्रामा देखते हो? अगर आपने के ड्रामा देखा हो, उसका नाम है इट्स ओके नॉट टू बी ओके। उसमें एक कैरेक्टर है, को मुन्योंग है शायद उस फीमेल मेन कैरेक्टर का नाम, जो सो येजी ने किया है। उसमें किम सो यून भी हैं, वो वाले ड्रामा की मैं बात कर रही हूँ। उसमें जो उनका कैरेक्टर है, ये थोड़ा वैसे कैरेक्टर की बात करता है। ओके, कि वो पर्सन, अगर आप उनके साथ अच्छे हो, अगर आप इस पर्सन के साथ अच्छे हो तो ये भी आपके साथ अच्छे हैं, और अगर आपने इस इंसान के साथ कुछ भी चालाकी करने की कोशिश करी तो फिर ये एकदम परफेक्ट जवाब, ये एकदम बराबर का जवाब आपको सामने से देंगे। ये इंसान आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि लियो प्लेसमेंट भी आई है। दूसरा, अगर कोई आपको, मान लीजिए आप एक इमोशनल पर्सन हो और आपकी पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी है कि कोई बात नहीं, अगर आप किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया तो इट्स ओके, लेट्स फॉरगिव, लेट्स मूव ऑन। आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे इंसान होंगे जो मूव ऑन तो करेंगे, फॉरगिव तो करेंगे, बट पहले वो जवाब देंगे, पहले वो सामने वाले को उसकी उसकी जगह दिखाएंगे कि आगे से ऐसा नहीं बोलना, कि वो लेसन सिखा देना सामने वाले इंसान को, ताकि वो आगे से आपसे उस तरीके से बात करने की कोशिश ना करे। तो प्रोटेक्टिव भी हैं लेकिन सैवेज भी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, लेट्स सी फाइनल 5 मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस। थैंक यू वेरी मच।
ओके, सो वी हैव स्माइली फेस। तो इनका फेस बहुत स्माइली होगा, इनको स्माइल करना अच्छा लगता होगा। ये इनका लाइक इन जनरल इनका फेस ही काफ़ी स्माइली होगा। देन वी हैव कलर्ड आइज लेंसेज। तो या तो इनकी आइज़ का कलर ब्राउन और ब्लैक को छोड़ के कोई और हो सकता है। हेज़ल आइज़ इनकी हो सकती है या कोई और आई हो सकती है, या फिर इन्हें लेंसेज पहनने का शौक़ हो। ओके, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि मे बी आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस का विजन उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो स्पेक्स नहीं पहनते, वो चश्मा नहीं पहनते, बल्कि लेंसेज यूज़ करते हैं, तो वो पता नहीं चलता, यू नो। ओके, देन वी हैव हॉट सेक्सी टू मच टू हैंडल। ओके, तो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, हॉट हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन दे ड्रेस अप, यू नो। जब अच्छे से खुद को ड्रेस करते होंगे वो आप बहुत अच्छे लगते होंगे, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत गॉर्जियस लगते होंगे। देन वी हैव ऑलवेज वेयर्स अ स्पेसिफिक वॉच। तो उन्हें वॉच पहनने का शौक़ हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को, घड़ी पहनने का, और शायद वो कोई एक पर्टिकुलर टाइप की घड़ी हमेशा पहनते हो, उनके रिस्ट पर आपको वो हमेशा नज़र आए, सिल्वर कलर की, ब्लैक कलर की, गोल्डन कलर की, कुछ भी हो सकता है। ओके, या फिर अगर ये वॉच नहीं है तो कोई पर्टिकुलर ब्रेसलेट उनको पहनना अच्छा लगता हो, कोई कड़ा भी हो सकता है ये कि वो अपने हाथ में हमेशा वो पहन के रखते हों, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। एंड द फाइनल मैसेज इज मैस्कुलिन बॉडी, एब्स, बाइसेप्स, मसल्स। तो अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हो तो उनकी बॉडी तो काफ़ी मैस्कुलिन होगी, अपनी हेल्थ का अगेन ये बहुत ध्यान रखते हैं, तो जिम जाना या टाइम पे वर्कआउट करना, एब्स, बाइसेप्स, बॉडी आपको इनकी काफ़ी टोन्ड नज़र आएगी। और इवन अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी इनको अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता होगा, यू नो। इनके अपने कुछ हेल्थ रूटीन होंगे, हो सकता है इनको भी जिम जाना पसंद हो, हैवी वर्कआउट, कार्डियो वर्कआउट करना पसंद हो, या अगर नहीं भी है तो यू नो सिंपल योगा या स्ट्रेचिंग या पिलाटे काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस करना, लेकिन अपनी बॉडी का ध्यान रखना। ओके, बॉडी को, अपनी हेल्थ को टाइम देना, ऐसी भी इनकी एनर्जी हो सकती है। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये हैं कुछ मैसेजेस आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। आई होप इनमें से कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए हो। अगर हुए हो और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी कि जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स, पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीयरेंस, वाइब, ऑरा, इन सब के बारे में क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। ओके, मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट टीम। ग्रुप नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस, हम आपके लिए 20 मैसेजेस को पुल आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। So first we have we have Sagittarius placement। मे बी पाइल नंबर 1 में भी ये आया था। Sagittarius प्लेसमेंट डोमिनेंट हो सकती है इनकी नेटल चार्ट में। धनु राशि के ये हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी फ्री सोल होंगे, काफ़ी फूल कार्ड की जैसी एनर्जी होती है ना टैरो कार्ड में, ऐसी इनकी एनर्जी होगी। और ये मैसेज तीनों ही पाइल में कहीं ना कहीं आया है कि आप सभी के फ्यूचर स्पाउस, ऐसा फील हो रहा है कि बिकॉज हम अब जेंजी वर्ल्ड में बिलोंग करते हैं, राइट। हमारी सोच मॉडर्न हो गई है या बदल गई है, तो आई फील अब लोग ज़्यादा दूसरों के बिज़नेस में घुसने में इंटरेस्टेड नहीं है। और सेम एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की है कि ये अपने से मतलब रखने वालों में से है। खुश रहना, अपने काम पे ध्यान देना, अपनी लाइफ पे ध्यान देना, खुद से मतलब रखना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, हर मोमेंट को एंजॉय करना, ज़्यादा सीरियस ना होना, ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। फन लविंग होंगे ये। ओके, एथलेटिक भी मुझे सुनाई दे रहा है, तो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स का इनको शौक़ हो। ओके, अगर जिम फ्री के नहीं है, जिम जाना या वर्कआउट करना इनको नहीं पसंद है, तो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में इनकी इन्वॉल्वमेंट हो, इनको क्रिकेट खेलना पसंद हो, फुटबॉल पसंद हो, वॉलीबॉल पसंद हो,
हॉर्स राइडिंग पसंद हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, देन वी हैव बिग हैंड्स, हाथ उनके काफ़ी बड़े हो सकते हैं। ओके, ऐसा यहाँ पे दूसरा मैसेज है। देन वी हैव ट्रेंड सेटर, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस एक ट्रेंड सेटर हैं, वो बिल्कुल भी फॉलोवर नहीं है दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे आवारा वर्ड यहाँ पर सुनाई दे रहा है, आवारा हो कोई। आवारा से मतलब है कि ये किसी को फॉलो नहीं करते, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस भेड़ चाल का हिस्सा बनना, ऐसी इनकी एनर्जी नहीं है। ये वैल्यू ढूंढते हैं, मैं किसी काम को क्यों करूं, अगर मेरा मन है करने का, अगर मुझे वो ज़रूरी लग रहा है मैं तभी करूँगा, दूसरा कर रहा है उसकी वजह से मैं क्यों उस काम को करूँ। ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। अपना खुद का यूनिक स्टाइल फॉलो करना, अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में जीना, जो हो जैसे हो खुद को वैसा दिखाना, किसी को पसंद आए किसी को ना पसंद आए उसकी परवाह ना करना, क्योंकि आप असल में तो वही हो, राइट, रियलिटी में तो आप वही हो। तो खुद की ट्रू सेल्फ को ये दिखाते हैं, खुद के ऑथेंटिसिटी में ये जीते हैं, फेक एनर्जी इनकी नहीं है और ये फॉलोवर नहीं है। ओके, किसी को फॉलो करना, किसी की हाँ में हाँ किसी के ना में ना मिलाना, ऐसी एनर्जी इनकी नहीं है। देन वी हैव लियो प्लेसमेंट, पाइल नंबर 2 में भी आया था। लियो प्लेसमेंट भी लीडर की बात करता है और लीडर फॉलोवर नहीं होता, राइट। लीडर लीड करता है, सबसे आगे चलता है, पीछे पीछे नहीं चलता। तो ये इनकी पर्सनालिटी काफ़ी लीडर लाइक है। यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी मैरिज के बाद ज़्यादातर चीज़ें यही प्लान करेंगे, डेट प्लान करना या फ्यूचर के गोल्स प्लान करना या किसी ट्रिप को प्लान करना। तो एक अच्छे प्लानर हो सकते हैं, काफ़ी रूटीन काफ़ी स्ट्रक्चर के साथ ही हर चीज़ करते हों। ओके, कि लाइफ भी पूरी जीनी है लेकिन फिर कंसिस्टेंट भी रहना है। ऐसा ना हो कि किसी चीज़ को शुरू करा फिर 3 दिन तक उसको कंटिन्यू करा और उसके बाद 4th डे पे उसको छोड़ दिया, ऐसा इनका नेचर नहीं होगा। कमिटेड होंगे, कंसिस्टेंट होंगे अपने प्लान्स के साथ और लीडर होंगे। ओके, मुझे गवर्नमेंट जॉब भी सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब करते हों, या फिर जो भी इनकी पोजीशन है इनके करियर में वो बहुत हाई रैंकिंग की है। ओके, छोटी मोटी पोजीशन पे नहीं है या बिगिनर लेवल पर नहीं है, काफ़ी हाई पोजीशन है इस पर्सन की, अथॉरिटी जैसे इस पर्सन के पास है, पावर इस पर्सन के पास है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि अपने घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, अगर ये इकलौते बच्चे हैं तो ऑब्वियसली, लेकिन अगर इनकी कोई सिबलिंग है तो ये सबसे बड़े हो सकते हैं, सबसे बड़े बेटे या सबसे बड़ी बेटी ये हो सकते हैं। ओके ओके, देन वी हैव, ओ वाओ, एरीज प्लेसमेंट, और तीनों ही फायर साइन हैं, दोनों ही नहीं तीनों ही फायर साइन हैं। सैजिटेरियस, लियो, एरीज, फायर फायर फायर, वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ ये एक्शन ओरिएंटेड है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा डिल्यूशनल होना, ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के भरोसे रहना, ऐसी एनर्जी इनकी नहीं है। इनकी गो गेटर वाली एनर्जी है, कुछ चाहिए तो मेहनत करो, कुछ चाहिए तो अभी के अभी एक्शन लो, कुछ चाहिए तो प्रैक्टिकल हो जाओ, कंसिस्टेंट हो जाओ, मिल जाएगी वो चीज़, मेहनत से सब कुछ मिल जाता है, ऐसी इनकी एनर्जी हो सकती है। एरीज भी, अगर हम टैरो कार्ड की बात करें, टैरो डेक की, एरीज बात करता है एम्परर कार्ड की, जो एम्परर का कार्ड होता है, एरीज उसको डिस्क्राइब करता है। तो अगेन वही चीज़ नज़र आ रही है कि हो सकता है कोई बिजनेस ओनर हो, कोई सीईओ हो, या फिर ये जो भी काम करते हैं उसमें पोजीशन इनकी बहुत हाई है। ओके, डिसीजंस लेने की पावर इनके हाथ में है। ये ऑर्डर लेते नहीं हैं बल्कि ऑर्डर देते हैं लोगों को, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा सा इनमें ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है। ईगो इस तरीके का होगा कि अगर इनको पता है इनके लिए कोई चीज़ सही है तो फिर चाहे दूसरा इंसान कुछ भी बोले, अगर ये किसी चीज़ को लेकर श्योर है या किसी चीज़ को लेकर कमिटेड हैं तो ये अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत ज़िद इनके अंदर होगी कि अगर ये किसी चीज़ को लेकर श्योर है कि नहीं मुझे लगता है ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, सही है, तो ये उस पर एक्शन लेंगे, फिर चाहे कितने भी लोग इनको मना करने की कोशिश कर रहे हों। तो इस तरीके से थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं। ओके, कि अगर इन्होंने एक बार क्या था वो डायलॉग, कि अगर अगर एक बार, मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहा है, बट अगर इन्होंने एक बार किसी चीज़ को कमिटमेंट दे दी तो फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनते, ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 3।
सो वी हैव पेयर शेप्ड बॉडी, तो इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, इनका फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा पेयर शेप्ड हो सकता है, पेयर शेप्ड बॉडी इनकी हो सकती है। ओके, स्पेशली अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो। दूसरा वी हैव ब्यूटिफुल हैंड्स, तो इनके हाथ बहुत खूबसूरत होंगे, प्रॉपर मैनिक्योर ये करवाते हो अपने हाथ पर अगर ये फीमेल हैं, या अगर ये मेल हैं तभी भी। ओके, सो इनके हाथ बड़े भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बिग हैंड्स का भी मैसेज आया था, और ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं। ओके, बिग एंड ब्यूटीफुल हैंड्स, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव मर्क्यूरी दाराकारका, ये भी पायल नंबर 2 में आया था, और ये इकलौता दाराकारका है, दाराकारका का मैसेज जो यहाँ पर आ रहा है, यू नो, मर्क्यूरी का। सो दाराकारका का बेसिकली मतलब होता है आपका जो पूरा नेटल चार्ट है, आपकी जो कुंडली है जिसमें सारे प्लैनेट्स होते हैं, उसमें सबसे लोएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट है जो हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम दाराकारका बोलते हैं। ओके, जो थोड़ा सा टंग ट्विस्टर भी है दाराकारका, बट यस। तो मर्क्यूरी दाराकारका बात करता है एक ऐसे पर्सन की जो बहुत बहुत फ्रेश माइंडेड है, बहुत यंग माइंडेड है, जिनकी सोच बहुत पिछड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही ट्रेडिशनल नहीं है, जो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं लेकिन अंधविश्वासी नहीं है। ये अगर कोई चीज़ गलत हो रही है उनकी ब्लड लाइन में तो उसको ज़बरदस्ती फॉलो करना, ये बोल के कि सभी तो करते आए हैं या हमारे टाइम पे भी हुआ है तो अब तुम भी करो, ऐसी एनर्जी इनकी नहीं होगी। बहुत फ्रेश माइंडेड ये पर्सन है, यंग सोल है, नई नई चीज़ें सीखना इनको अच्छा लगता होगा, नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ना इनको अच्छा लगता होगा। मुझे बुक लवर भी ये थोड़े लग रहे हैं कि इनको बुक्स पढ़ने का शौक़ हो, या न्यूज़ गैदर करने का शौक़ हो, करंट अफेयर्स की ये प्रॉपर जानकारी रखते हो, आजकल देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसी एनर्जी इनकी हो। और ये थोड़े यंग लगते भी होंगे, यू नो, या तो ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या फिर ये इनकी जो खुद की एज है उससे ये काफ़ी यंग लगते हो, कि अगर इनकी एज मान लीजिए 28 या 29 है तो जब आप इनसे पहली बार मिलोगे या इनको पहली बार देखोगे आपको ये 23 या 24 के नज़र आएंगे, यंग नज़र आएंगे बेसिकली। ओके, बच्चों के साथ भी इनका रिलेशन अच्छा होगा, बच्चों के साथ ही काफ़ी इंजॉय करते होंगे। ओके, देन वी हैव शॉर्ट हेयर्स, इनके बाल छोटे हो सकते हैं, शॉर्ट हेयर्स, मेल हैं तो भी और फीमेल हैं तो भी करेंटली, यू नो। देन वी हैव मेसी कैजुअल लुक्स, तो इनको ज़्यादा अपने लुक पे ध्यान देना अच्छा नहीं लगता होगा, खुद को बहुत सजा के रखना, प्रॉपर आउटफिट पहनना, इनका बहुत मेसी लुक रहता होगा। घर के कैजुअल हुडी में या पजामा में ही या यू नो ट्राउज़र में ही बाहर चले जाना, पूरे मार्केट होकर आ जाना, पूरे मॉल घूम कर आ जाना, इनको एक चीज़ ज़्यादा बॉदर नहीं करती होगी कि मुझे तो प्रॉपर दिखना है, मेरे बाल एकदम प्रॉपर दिखने चाहिए, मेरा मेकअप एकदम प्रॉपर दिखना चाहिए। नो, ये मैसी लुक ज़्यादा कैरी करते हो लेकिन उसमें भी ये काफ़ी अच्छे लगते हो, यू नो। इनका स्टाइल ही वैसा है, कंफर्ट इनका मेन प्रायोरिटी है कि अगर ये खुद के लुक्स के साथ, खुद के कपड़ों के साथ कंफर्टेबल हैं तो इट्स ओके, फिर इनको नहीं मतलब और किसी चीज़ से। ओके, व्हाट एल्स, फ्यूचर स्पाउस, फाइल नंबर 3। One, 2, 3, 4, 5। देन वी हैव कर्मा बिलीवर, ये पाइल नंबर 1 में आया था आई थिंक। सो ये कर्म पे भरोसा करने वाले इंसान है, अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी, ये ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, ऐसी एनर्जी इनकी नहीं होगी। इनका है कि कुछ चाहिए तो कर्म करो, मेहनत करो, और मेहनत करोगे तो वो चीज़ मिल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ नहीं होता, मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता, मेहनत सब कुछ है। डेस्टिनी में क्या लिखा है उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर कुछ नहीं भी लिखा है, अगर आप मेहनत करोगे तो जो नहीं लिखा है वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने उसके लिए कर्म किया है, राइट। तो ये कर्म पे विश्वास रखने वाले बहुत उस टाइप के इंसान हैं। दूसरा अगेन वही बात कि ये मानते हैं कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आगे जाकर आपके साथ भी गलत होगा, तो हिसाब सबका बराबर ही होगा। तो अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या रिवेंज की भावना अपने अंदर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। उसने गलत किया तो उसके साथ गलत होगा, उसको उसका सबक मिल जाएगा। ओके, ऐसी भी इनकी एनर्जी हो सकती है। देन वी हैव स्लो स्पीकर, तो ये धीरे धीरे बात करने वालों में से हो सकते हैं,
या फिर बहुत जब ये बात करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना राइट, जो कम बोलते हैं या धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन वही बातें करते हैं जो ज़रूरी हैं आई मीन काम की बात करना, कम बोलना, जिस चीज़ की ज़रूरत है केवल वो बोलना, जितना बोलने की ज़रूरत है केवल उतना बोलना, फालतू की बातें ना करना, फालतू की चिट चैट ना करना, ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। ओके, बहुत टाइम को लेकर जैसे ये काफ़ी वैल्यू करते हैं अपने टाइम की, कि इस टॉपिक पर अगर आधे घंटे से ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, खामखा उसको बड़ा करके 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतने टाइम में इसका सल्यूशन निकल जाना चाहिए। तो ये एक तो कम बोलने वालों में से होंगे और धीरे धीरे बात करते होंगे। ओके, जल्दी जल्दी बोलने वालों में से ये नहीं होंगे। ये मैसेज हो गया था। देन वी हैव फॉर्मल वेयरिंग। तो ऐसा फील हो रहा है कि जब ये अपने प्रोफेशन में जाते हैं, ये जहाँ काम करते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं या किसी प्रोफेशनल मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पर ये हमेशा फॉर्मल पहनते हों, प्रॉपर ब्लेज़र, कोट, लाइक प्रॉपर फॉर्मल पहनना, फॉर्मल्स कैरी करना, और अदरवाइज़ ये कैजुअल लुक में रहते हैं। जब काम का टाइम है तो खुद को प्रॉपर ड्रेस किया, और जब काम का टाइम नहीं है, जब ये घर पर है या कोई प्रोफेशनल मीटिंग में नहीं है, किसी प्रोफेशनल प्लेस पर नहीं है, तो अपने कैजुअल लुक को ही कैरी किया। तब फालतू का खुद को सजाने पे, खुद को एक्सेसराइज करने पे इनका ध्यान नहीं होता होगा। ओके, देन वी हैव होपलेस रोमांटिक। ये भी किसी पाइल में आया था। होपलेस रोमांटिक बात करता है समवन हु एक ऐसा इंसान जो जब प्यार करता है तो वो बहुत दीवानों वाला प्यार करता है। तो ये पर्सन जब किसी से प्यार करते हैं अपना 100% देते हैं। ये 50% एफर्ट्स दिए, 50% नहीं दिए, ऐसी एनर्जी इनकी नहीं है। अगर ये कह रहे हैं दैट आई लाइक यू और आई लव यू, तो ये कंसिस्टेंट रहेंगे अपने उन वर्ड्स के साथ। हर रोज़ आपको कोई ना कोई जेस्चर शो करेंगे, या आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि क्या ये पर्सन जो कहता है या जो एक्सप्रेस करता है वो सच है, क्योंकि ये कहता कुछ और है और करता कुछ भी नहीं है। बट नो, ये आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी होगी कि वो जो भी प्रॉमिसेस करेंगे, जो भी बड़ी बड़ी बातें अगर आपसे करेंगे, उसको प्रूफ भी करेंगे। ओके, उनके वर्ड्स उनके एक्शंस के साथ मैच करेंगे। ओके, देन वी हैव पेस्टल लवर। तो इनको पेस्टल कलर्स पसंद हो सकते हैं। आइवरी हो गया, लाइलैक हो गया, ऐसे कलर्स इन्हें अच्छे लगते हों। सादे कपड़े बेसिकली इनको अच्छे लगते हों, सादे रंग इनको अच्छे लगते हों। सॉफ्ट कलर्स जो होते हैं, अगर ये फीमेल हैं, आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, तो सॉफ्ट प्रिंट हो कपड़ों में, सिल्क, कॉटन, ऐसे यहाँ पे वर्ड्स चैनल हो रहे हैं, या फ्लोरल प्रिंट हो, ऐसे कपड़े भी इनको अच्छे लगते हो। फाइनल 5 मैसेजेस फॉर यू, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में और क्या मैसेजेस चैनल होना चाहते हैं। फाइनल 5 मैसेजेस। सो वी हैव ओके, वी हैव पॉइंटेड नोज। तो इनकी पॉइंटेड नोज हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके, ये एक फिजिकल ट्रेट हो सकता है इनका। वी हैव बिग फोरहेड। लियो पर्सनैलिटी में ये चीज़ देखी गई है। जिनका लियो बहुत स्ट्रांग होता है या जिनका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है, उनका माथा थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, तो फोरहेड इनका बिग हो सकता है। ओके, देन वी हैव ओके, ये तो मेरे ख्याल से तीनों ही पाइल में आया है। एडजस्टेबल वाटर पर्सनैलिटी, तो ये काफ़ी एडजस्टेबल इनकी पर्सनैलिटी है, या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाओगे, आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये कोई अरेंज मैरिज सेटिंग भी है तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ हो। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी हो जाएगी, आप दोनों की वाइब बहुत जल्दी मैच हो जाएगी। ओके, तो इनकी पर्सनैलिटी एडजस्टेबल होगी। देन वी हैव गॉड्स चाइल्ड। ये लकी बहुत होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ब्लेस्ड बहुत होंगे। ओके, इन्होंने आई डोंट नो, इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ सफ़र किया हो या ना किया हो, लेकिन जो भी इनको चाहिए था इनको वो आसानी से मिला होगा, क्योंकि ये बहुत लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं। या शायद इनको ये बात पता नहीं है, लेकिन इनकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फिर ये चीज़ उनको मिल जाती होगी। ओके, मैनिफेस्टेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड द फाइनल मैसेज वी हैव इज़ मून दारा कारका। तो मून यहाँ पर लिटरली बात करता है
आपके फ्यूचर स्पाउस की फर्स्ट प्रायोरिटी आप होंगे, आपके इमोशंस होंगे। मून लिटरली बात करता है मदर वाली एनर्जी की। ओके, केयर करना, बहुत नरिश करना किसी पर्सन को, बहुत एडमायर करना, मदर की जैसे एनर्जी होती है ना। प्रॉपर ध्यान रखना आपका कि आप कंफर्टेबल हो, अच्छा फ़ील कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी चीज़ की नीड तो नहीं है आपको, आपने टाइम पे खाना खाया। जो कुछ लोगों को कभी-कभी ओवर केयरिंग भी लगता है कि तो ज़रूरत से ज़्यादा ही केयर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन तारा कारका वालों का नेचर ऐसा होता है। अगर आपका मून तारा कारका है, आपके नेटल चार्ट में सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट मून है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हो सकते हैं जो ओवर इमोशनल हो आपको लेकर सेंसिटिव हो। ओके, आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, आपको लेके वो बहुत केयर करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं आपकी। और बेसिकली आपके इमोशंस उनके लिए मैटर करते हैं, अगर आप सैड हो तो वो भी सैड हैं, और अगर आप खुश हो तो वो भी खुश हैं। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। एंड मून ये भी बात करता है, इंट्यूटिव एनर्जी की भी बात करता है, तो बिना बोले ही समझ जाना कि आपके मन में क्या चल रहा है। कम वर्ड्स में ही आपकी प्रॉब्लम को समझ जाना या आपकी बात को समझ जाना, ऐसी एनर्जी भी इनकी होगी, विच इज़ अ गुड प्लेसमेंट। और ये बहुत सोलमेट वाइब की भी बात करता है, कि आपकी शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लेकिन आपके सोलमेट के साथ हो रही है। तो फिर चाहे वो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, उसमें लव है। वो तरीका कैसा भी हो, वे कैसा भी हो, लेकिन उसमें लव है। ओके, पाइल नंबर 3, तो ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ मैसेजेस। आई होप इनमें से कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे हों। अगर करे हों तो, और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।